अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रिंग के जो बिल्ट इन मेथड्स है काउंट तक वो कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग इन कोड से शुरू करेंगे। इन कोड जो है इन कोड्स द स्ट्रिंग इनटू अ स्पेसिफाइड इनकोडिंग। इन कोड बिल्ट इन मेथड जो है स्ट्रिंग का, वो किसी भी स्ट्रिंग को जो है वो इनकोडिंग में कन्वर्ट करता है। अब हम लोग जैसे उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं या इंग्लिश को उर्दू में जैसे ही ट्रांसलेट करेंगे तो हमें समझ में चीज़ें आती जाएंगी। इसी तरह कंप्यूटर को जो है उसको ये वाला हेलो जो है ये कभी भी समझ में नहीं आता। तो जब आप लोग इसको इनकोड करेंगे यहाँ पे प्रिंट के साथ, जैसे ही आप लोग रन करेंगे तो कंप्यूटर इसके साथ क्या करेगा, मशीन मशीन इसके साथ बी हेलो बी जो है वो लिखेगा और अपने सिंगल कोट्स में जो है वो हेलो लिखेगा। अब ये वाली चीज़ जो है अगर आप किसी भी मशीन को देना चाहो तो वो उसे समझ में आ जाएगी। इसके ज़रिए हम लोग इनकोडिंग करते हैं, इनकोड बिल्ट इन मेथड ऑफ स्ट्रिंग के ज़रिए। एग्जाम्पल 2 में अगर हम लोगों ने मरहबा लिखा उर्दू में या अरबी में, तो उनकी जो इनकोडिंग है वो जैसे ही हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो उनकी जो इनकोडिंग है वो ये वाली है। ये इनकोडिंग किस चीज़ की है, मरहबा की, और ये है UTF-8 में। इसी तरह ASCII जो है वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो स्ट्रिंग बिल्ट इन मेथड है वो एंड्स विद है। एंड्स विद क्या करता है कि वो चेक करता है कि स्ट्रिंग जो है आया स्पेसिफाइड सुफिक्स पे एंड हो रही है या नहीं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिखी टेक्स्ट और इसको वैल्यू असाइन की example.py। तो अगर हम लोगों ने प्रिंट करना चाहा टेक्स्ट डॉट एंड्स विद को कि ये डॉट पाई से एंड्स हो रही है या नहीं हो रही, तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे रन किया तो आपके सामने है कि ये जो है ये ट्रू होके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंड हो रहा है डॉट पी वाई से। अब एग्जाम्पल 2 हम लोग देख लेते हैं। रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी हम लोगों ने लिखा, अगर इसको हम लोगों ने डॉट सी एस वी जो है एंड्स विद किया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि आपके सामने है ये डॉट टी एक्स टी से एंड हो रहा है या एक्स टी से। अगर यहाँ पे आप लोग चेक करना चाहे तो डॉट टी एक्स टी जैसे ही हम लोगों ने लिखा तो अभी ये जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा। आउटपुट जो है इसका क्या होगा, ट्रू होगा। इसी तरह हम लोग अपनी एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल 3, यहाँ पे हम लोगों ने एक माई सिटी जो है वो हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिखी और इसमें लिखा कराची। तो जैसे ही हम लोगों ने लिखा प्रिंट किया प्रिंट माई सिटी सिटी डॉट एंड्स विद अगर हम लोगों ने लिखा यहाँ पे CHI, तो जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो आपके सामने ये भी जो है ये भी ट्रू रिटर्न होके आएगा। क्यों? क्योंकि कराची जो है वो एंड हो रहा है CHI से। इसके बाद हमारा जो बिल्ट इन मेथड है स्ट्रिंग का वो है एक्सपेंड टैब्स। अब ये जो है रिप्लेस करता है टैब्स को स्पेसेस के जरिए। अब बाय डिफॉल्ट जो होता है टैब का साइज जो होता है वो 8 स्पेसेस होता है, लेकिन आप उसे कस्टम टैब भी स्पेसिफाई कर सकते हैं एक इंटीजर के जरिए। यहाँ पे हम लोग हमारे पास जो है एक वेरिएबल है टेक्स्ट और इसको हम लोगों ने डेटा साइंस जो है ये स्ट्रिंग दी है। तो जैसे ही हम लोगों ने एक्सपेंड टैब्स किए 10, तो हम लोगों ने यहाँ पे रन किया तो ये 10 एक्सपेंड टैब्स जो है वो आपके सामने हैं। यहाँ पे आप लोग गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे अब 10 अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 15 करना है तो जैसे ही हम लोग ये तो हम लोगों ने डेटा साइंस का वो देखा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं भी यही कहूँ कि यहाँ पे क्यों इतने कम आ रहे हैं। तो हम लोगों ने ये 10 जो है टैब स्पेसेस जो है वो दिए हुए हैं।
यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपके सामने 8 है। अगर हम लोग इसको 20 देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन 20 में यहाँ पे जो है स्पेसेस इसकी बढ़ जाएगी आउटपुट में। आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आपके सामने है। जैसे ही हम लोगों ने ये किए एग्जाम्पल किए, इसके बाद अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल करना चाहे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, और इसमें हम लोग अगर फॉर एग्जाम्पल लिख के माई कंट्री लिख के और इसमें हम लोगों ने वैल्यू दी पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे ही हम लोगों ने इसको प्रिंट किया माई कंट्री को, तो आपके सामने उसकी वैल्यू आ जाएगी माई कंट्री की, पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो एक स्टेप करेक्टर है। तो अगर हम लोगों ने इसको यहाँ पे प्रिंट किया माई कंट्री डॉट एक्सपेंड जैसे ही हम लोगों ने ये एक्सपेंड किया और यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा, या 10 छोड़ो, पाकिस्तान की जो है वो ज़्यादा है कैरेक्टर्स, तो हम लोगों ने 15 किया, तो आपके सामने यहाँ पे 15 लिख के आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे आपके सामने 15 है। इसके बाद हम लोग हमारे पास जो स्ट्रिंग बिल्ट इन मेथड है वो है फाइंड। फाइंड क्या करता है? पोजीशन रिटर्न करता है किसी भी स्पेसिफाइड वैल्यू की। हम लोगों ने एक वेरिएबल या टेक्स्ट और इसको हेलो वेलकम टू पाइथन दिया। अगर हम लोगों ने वेलकम की जो है वो इंडेक्स चेक करनी है तो हम लोग फाइंड के ज़रिए चेक कर सकेंगे। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 पे हमारा वेलकम आ रहा है। तो जैसे हम लोग रन करेंगे, यहाँ पे आपके सामने 7 है। इसी तरह ए बी सी की वैल्यू में हम लोगों ने सी की जो इंडेक्स है वो हम लोगों ने चेक कराना हो तो फाइंड के ज़रिए चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम लोगों ने सी लिखा तो ये कितने पे आया? 0 1 2 2 पे आया। तो जैसे ही हम लोगों ने रन किया, आपके सामने ये 2 पे लिख के आ गया है। इसी तरह अगर हम लोग एग्जाम्पल लिख के 3, और इसमें अगर हम लोगों ने माई नेम लिखा, माई नेम में मैंने लिखा अबू बकर। जैसे ही हम लोगों ने प्रिंट कराना चाहा तो मुझे के की वो चाहिए इंडेक्स। हम लोगों ने फाइंड लिखा और इसमें के लिखा। तो जैसे ही लिखा, यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 5 जो है वो आउटपुट में लिख के आएगा। जैसे ही हम लोगों ने रन किया तो -1 जो है वो पता नहीं क्यों आ रहा अबू बकर। के की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी चाहिए, तो वो तो टेक्स्ट में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा था। माई नेम जो है हम लोगों ने माई नेम के अंदर अबू बकर को स्टोर किया था। तो माई नेम जैसे ही लिखा, आपके सामने 5 का वो लिख के आ गया है इंडेक्स। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।